हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल महाअर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के लिए क्लास 12th का हिस्ट्री लेकर आया हूं। जो चैप्टर आपका 9 होगा, विदेशी यात्री का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए, जो कहीं ना कहीं से बाहर एक भी प्रश्न आने वाले नहीं है और इसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी भी दे जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। मंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्रचलित निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्नियर के आधार पर। किसके आधार पर? बर्नियर के आधार पर। बर्नियर था कौन? तो बर्नियर फ्रांसीसी एक व्यक्ति, बर्नियर देखा जाए तो सरासरी तौर पे फ्रांसीसी एक व्यक्ति था जिसका जन्म 1620 में हुआ था और ये बचपन से ही घूमने में बहुत इसका शौक करता था। बचपन से ही बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करता था। यह सबसे ज़्यादा देखा जाए तो डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने यूरोप के कई देशों में यात्रा किया था। लगभग बहुत से जगहों पर यात्रा किया। उसके बाद 1658 में इन्होंने भारत आया था और भारत आने के बाद भारत के हर जगह पर इन्होंने घूमना पसंद किया। अब घूमकर ओनली यूरोप और भारत की तुलना हमेशा करते रहता था। देखा जाए तो यूरोप से कतई सुंदर जगह यहाँ पे भारत में दिखाई देती थी तो उसको नज़रअंदाज करता था। बोलता था कि जी नहीं, यूरोप की तरह नहीं है, यूरोप बहुत अच्छा चीज़ है। यूरोप जो महाद्वीप है वहाँ पे अनेक प्रकार की चीज़ दिखाई देती है। भारत उसका सामना कैसे कर सकता है? लेकिन सरासरी तौर पे देखा जाए तो भारत यूरोप को भी पराजित करता था, यूरोप को भी पूरे बढ़िया से दहाड़ता था। कहीं ना कहीं यूरोप से कई गुना सुंदर जगह भारत में था, कई गुना अच्छे अच्छे मंदिरें, जगह, स्थले, पहाड़, चट्टाने इत्यादि बहुत से अच्छे अच्छे जगह देखा जाए तो भारत में था। लेकिन उसको देखकर थोड़ा शर्म आती थी, क्यों ना कहीं हर लोग अपना चीज़ को पक्ष करते हैं। उसी प्रकार यूरोप का पक्ष करता था और भारत का नज़रअंदाज करता था। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्नियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अबू रज़क समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। क्या हो जाएगा? ब, इबन बतूता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब हो जाएगा इबन बतूता। ठीक है, इबन बतूता की विद्वानों को यानी उनकी पुस्तक पूरे विस्तार से अब्दुल रज़क पढ़ा और उसके बारे में जानकारी लिया। क्योंकि इबन बतूता साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत महान था। इन्होंने जीवन में हमेशा देखा जाए तो हमेशा किताब लिखना पसंद करते थे। इनकी बहुत सी किताबें लिखी गई थी। हर चीज़ को देखकर इन्होंने किताब लिखना पसंद करता था। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन सी विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, इबन बतूता। किसने? इबन बतूता ने देखकर पूरा भयभीत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने के मर्मी घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, बर्नियर साहब बताए थे। कौन बताए थे? बर्नियर साहब। इन्होंने पूरे देखा जाए तो पूरे कई देशों में इन्होंने यात्रा किया था। यूरोप के कई देशों में जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पे ओनली अपना यूरोप की ही प्रशंसा करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने जब लाहौर में गया तो 12 वर्ष की लड़की से देखा गया कि जबरदस्ती सती बनाया जा रहा है, तो उसको देखकर उसको बहुत दुख लगा था। इस बात से मतलब उनको थोड़ा क्रोध आई थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। किताब उर रहेला में किसका यात्रा विद्वानता मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। कहा जाएगा ऑप्शन स, सॉरी ऑप्शन स हो जाएगा इबन बतूता। इबन बतूता ऑप्शन स हो जाएगा। ठीक है, रहेला जो पुस्तक था देखा जाए तो सरासरी तौर पे इन्हीं का था। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने जब 1353 ईस्वी में मोरक्को से लौटने के बाद यह बंदा यात्रा किया तो इस विद्वानता इब्न जुज़ै के द्वारा लिखा गया था। जब 53 में
मोरक्को से लौट गया तो उस हर बात को लेकर इब्न जुज़ै ने इसके बारे में लिख दिया। इस पुस्तक का नाम अजाइबुल अब्सर भी रखा गया था। इतिहासकार मेहदी हुसैन ने इस पुस्तक का नाम रहेला रख दिया। तब जाकर इतिहासकार जो अजाइबुल अब्सरा था उन्होंने इस पुस्तक का नाम रहेला रखा था, जो किसका था? इब्न बतूता का था। इसका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म देखा जाए तो 24 जनवरी 1304 में मोरक्को में हुआ था। जो मोरक्को कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ था? तो खानाबादोस जाति में हुआ था इनका। और इनका पूरा नाम देखा जाए तो अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न बतूता था, याद रखिएगा। इन्होंने 73 वर्ष की अवस्था में 77,640 किलोमीटर यात्रा किया था, लंबा देखा जाए तो। ये जीवन भर घूमना पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा घूमते थे, ठीक है। इन्होंने देखा जाए तो ये इनकी कहानियाँ थी, बहुत सी इनकी कहानियाँ है, लंबा। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मोहम्मद इब्न जुज़ै ने मोरक्को को सुल्तान के कहने पर यात्रा विजंता लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, इब्न बतूता। किसका पुस्तक लिखा था? तो इब्न बतूता का पुस्तक लिखा था। कौन? मोहम्मद इब्न जुज़ै ने, जिसको रहेला भी कहा गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों को द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, अल बरूनी ने किया है। कौन किया है? अल बरूनी ने किया है, ठीक है। अल बरूनी भी बहुत महान व्यक्ति था, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ब, मार्को पोलो को कहा जाता है। किसको कहता है? मार्को पोलो को। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे घोंसले को पक्षी उड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा जाने हेतु अपने घर को छोड़ दिया था? तो देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। सही बात है। सरासरी तौर पे देखा जाए तो जिस तरह पक्षी होती है घोंसला में रहना पसंद करती है तो घोंसला से उड़ जाती है, उसी तरह इब्न बतूता मतलब बचपन से ही, सरासरी तौर पे देखा जाए तो बचपन से ही घूमना पसंद करता था, बहुत ज़्यादा घूमता था, बहुत ज़्यादा। सोचिए ना कि 73 वर्ष की अवस्था में 77,640 कम नहीं होता यार दूरी, बहुत डिस्टेंस पैदल यात्रा किया था ये बंदा। आपको पता होना चाहिए ये बंदा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत एंट्री किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत एंट्री किया था। कतई जहर पॉइंट होगा बोर्ड की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं। कहा जाएगा ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इब्न बतूता अफ्रीकी व्यक्ति था जो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, और इब्न बतूता रहता तो उसका आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? कतई जहर पॉइंट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, मोहम्मद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था, ठीक है, याद रखेंगे। अल बरूनी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही महान व्यक्ति था। थोड़ा उनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे अल बरूनी के बारे में, ठीक है। अल बरूनी मध्य एशिया का ख्वारिज़म का निवासी था। उसका जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में ख्वारिज़म के पास बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 973 में हुआ था, याद रखेंगे। और इनकी शिक्षा ख्वारिज़म में ही पूरा हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। इन्होंने मोहम्मद बिन गजनी के शासनकाल में 1017 में ख्वारिज़म पर आक्रमण किया था, ठीक है। और इसकी मृत्यु देखा जाए तो 75 वर्ष की अवस्था में 1048 में हो गई थी। किसका? अल बरूनी का। इनकी मृत्यु 75 वर्ष की अवस्था में
1048 में हो गई थी। इन्होंने लगभग 20 किताबें लिखी थी। 20 किताब में 2 ही किताब फेमस हुए। एक का नाम था किताब उल हिंद और एक का नाम था तहकीक ए हिंद, याद रखेंगे, जो अलबरूनी के साहब के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, हिंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। जो हिंसांग जो व्यक्ति था, ये भी बहुत महान व्यक्ति था। हिंसांग कहाँ का रहने वाला था? चीन के रहने वाला था ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। कहाँ का था? मोरक्को, जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैप्टन हंकिस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, जहांगीर के। कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, अरबी में लिखा था। किस में लिखा था? अरबी भाषा में इन्होंने लिखा था। सब लोग ज़्यादातर अरबी भाषा में लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, किताब उल हिंद अथवा तहकीकत ए हिंद किसका विद्वता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलबरूनी का। किसका है? अलबरूनी का। इन्होंने 20 किताब लिखे थे। जो 20 किताब में 2 किताब फेमस हुए। ये सब किताब अरबी भाषा में लिखा गया था। ये भी बात याद रखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे, आप इसको समझ लिए होंगे। आप इसको लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।